आलस, हर वक्त की थकान और डिजिटल भटकाव, आजकल ये सब कितना आम हो गया है ना? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं जो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देता है, एक ऐसी टेक्निक जिसे 7 डे ब्रेन रीसेट कहा गया है। इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो फोकस और अटेंशन स्पैन हमने खो दिया है उसे वापस कैसे पाया जाए। तो आइए देखते हैं कि दिमाग को रीसेट करने का ये जबरदस्त फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है। अब देखिए, ये फ्रेमवर्क कोई हवाई बात नहीं है, ये सीधा साइंस के एक बेसिक नियम पर टिका है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और सचमुच ह्यूमन फोकस और मोटिवेशन भी एग्जैक्टली इसी नियम पर चलते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, वो बस किसी गलत जगह पर लीक हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले द लॉ ऑफ पर्सनल एनर्जी, फिर एस्केपिंग द डिजिटल ट्रैप, उसके बाद टर्निंग ओवर थिंकिंग इनटू एक्शन, चौथा है मास्टरिंग डीप वर्क सेशंस और आखिर में अनलॉकिंग द साइलेंट माइंड। एक लीक होती हुई एनर्जी से लेकर अल्टीमेट कॉग्निटिव मास्टरी तक का सफर हम इन्हीं 5 पॉइंट्स में समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द लॉ ऑफ पर्सनल एनर्जी और उन फिजिकल लीक्स को बंद करना। सोर्स मटेरियल समझाता है कि हमारे अंदर जो बॉडीली एनर्जी होती है, खासकर क्रिएटिव और सेक्सुअल एनर्जी जो मूलाधारा चक्र से जुड़ी होती है, वही हमारे अंदर की ड्राइव और फोकस की असली नींव है। अगर ये नींव ही कमजोर होगी तो फोकस कैसे बनेगा? आप जरा 1 मिनट के लिए इस नंबर 500 पर ध्यान देते हैं। दुनिया की सबसे फेमस किताबों में से एक है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब के लिए जब 500 मिलियनर्स का इंटरव्यू लिया गया ना, तो उनसे उनकी लंबी कंसंट्रेशन और सक्सेस का राज पूछा गया। और पता है उनमें से ज्यादातर का जवाब क्या था? ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, यानी अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को बचाकर उसे एक सही दिशा देना। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस एनर्जी को बचाने के नतीजे बेहद शानदार होते हैं। जो लोग सिर्फ 7 दिन तक अपनी इस ऊर्जा को बचाकर रखते हैं, वो खुद बताते हैं कि उनका मूड स्थिर रहने लगता है, लंबा कंसंट्रेशन मिलता है, पढ़ने की स्पीड तेजी से बढ़ती है, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस और फिजिकल ग्रोथ में भी एक जबरदस्त उछाल आता है। यही तो वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा ब्रेन रीसेट टिका हुआ है। नंबर 2, एस्केपिंग द डिजिटल ट्रैप। क्योंकि सच्चाई ये है कि अंदर हम कितनी भी एनर्जी क्यों ना बचा ले, वो सब बिल्कुल बेकार है अगर उसे तुरंत बाहर किसी टॉक्सिक डिजिटल एनवायरनमेंट में ड्रेन होने दिया जाए। ये ज़ॉम्बी स्क्रॉल आखिर रोकना ही पड़ेगा। तो इस टॉक्सिक डिजिटल जाल से बचें कैसे? सोशल मीडिया एल्गोरिदम को रीसेट करने के 3 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, उन सभी टॉक्सिक और सेमी न्यूड अकाउंट्स को अनफॉलो करना। दूसरा, सिर्फ 10 से 12 हाई क्वालिटी प्रोडक्टिव पेजेस को फॉलो करना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन प्रोडक्टिव पेजेस के पोस्ट्स को लाइक और एंगेज करना। बार बार ऐसा करने से एल्गोरिदम रीट्रेन होता है और फिर फीड थकान देने वाले कंटेंट की जगह पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट देने लगती है। अब ये कंपैरिजन देखिए। पहले के वक्त में लोग आराम से लंबी लंबी नॉवेल्स पढ़ लेते थे या घंटों तक एपिक्स देखते थे। अटेंशन स्पैन पूरा 1 मिनट या उससे ज्यादा होता था। लेकिन 2015 की माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। उन्होंने पाया कि अटेंशन स्पैन गिरकर सिर्फ 8.4 सेकंड्स रह गए हैं। मतलब हर 10 सेकंड में कुछ नया स्टिम्युलेशन चाहिए। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग ने हमारे दिमाग को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है, ये बिल्कुल डरा देने वाला सच है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टर्निंग ओवर थिंकिंग इनटू एक्शन। देखिए, एक्सटर्नल डिजिटल जाल तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे अंदर चलने वाला मेंटल ट्रैप, वो भी बराबर की एनर्जी चूसता है। ये बेमतलब की मेंटल थकान आखिर रोकी कैसे जाए? 60,000 सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एक दिन में एक इंसान के दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। अब जरा सोचिए, जब दिमाग लगातार ऐसी चीजों के बारे में सोचेगा जो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि बीता हुआ कल या आने वाला कल, तो एनर्जी तो वेस्ट होगी ही। ये ओवर थिंकिंग एक ऐसी दीमक है जो बिना कोई फिजिकली काम किए ही इंसान को बुरी तरह से थका देती है। सुस्ती और आलस का ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ओवर थिंकिंग का रिजल्ट है जीरो आउटपुट और मैक्सिमम एनर्जी लॉस। पर इसकी एक ही सटीक काट है, और वो है एक्शन।
जब भी दिमाग इधर उधर भागने लगे तो कोई भी छोटा सा एक्शन लीजिए। अपने थॉट्स को कागज पर लिख लीजिए या अपने फोन में एक वॉइस मेमो रिकॉर्ड कर लीजिए। ये छोटा सा कदम माइंड को जबरदस्ती प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच लाता है और ऊर्जा को लीक होने से रोक देता है। और इसी के साथ आते हैं चौथे पॉइंट पर, मास्टरिंग डीप वर्क सेशंस। आजकल लोग एआई, मेटावर्स या क्रिप्टो को फ्यूचर मानते हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल का कहना है कि असली फ्यूचर एक फोकस्ड माइंड है। जो इंसान डीपली फोकस कर सकता है, आगे चलकर उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होने वाली है। इस डीप वर्क को हासिल करने के कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। 60 से 90 मिनट के फोकस्ड ब्लॉक्स बनाने होते हैं और दिन में ऐसे 4 सेशन करने होते हैं। इस दौरान फोन, टीवी या कोई भी भटकाने वाली चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। और सबसे मुश्किल बात, फोर्स्ड एंगेजमेंट, यानी अगर काम में दिमाग बोर भी हो रहा हो तो भी अपनी जगह से उठना नहीं है। कंसंट्रेशन पावर को वापस लाने के लिए उस बोरियत को सहना ही पड़ेगा। इसे समझने के लिए डेविड गॉगिन्स का ये कोट देखिए, आज के वक्त में महान बनना कितना आसान हो गया है क्योंकि बाकी सभी लोग कमजोर हो चुके हैं। ये लाइन सीधे दिमाग पर असर करती है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया भटकी हुई है और अपना ध्यान खोती जा रही है, तो वहां दिन में सिर्फ कुछ घंटे पूरे फोकस के साथ काम करना किसका पल्ला भारी करेगा। ये एक मैसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिना किसी शक के। अब आते हैं पांचवें और आखिरी फेज पर, अनलॉकिंग द साइलेंट माइंड। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हम सिर्फ अपनी एनर्जी को रिकवर नहीं कर रहे होते, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव प्रिजर्वेशन और अल्टीमेट मास्टरी को अचीव कर रहे होते हैं। अल्टीमेट मास्टरी में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस या फ्लूइड आईक्यू। आसान भाषा में ये नई चीज़ों को जल्दी और बिना किसी परेशानी के सीखने की क्षमता है। ये एबिलिटी नेचुरली हमारे अर्ली 20s में अपने पीक पर होती है, लेकिन वार्निंग ये है कि उम्र के साथ ये कम होने लगती है। इसलिए इसे बचाने के लिए कंसिस्टेंट मेंटल एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना बिल्कुल क्रूशल है, वरना दिमाग तेजी से अपनी धार खोने लगता है। और यहाँ एंट्री होती है साइलेंट माइंड की। सोचो, एक ऐसा दिमाग जिसमें जीरो थॉट्स हों। जब यूजलेस स्क्रोलिंग और ओवर थिंकिंग पर एनर्जी बर्बाद होना बंद हो जाती है, तो वही एनर्जी एक जगह फोकस होती है और इस इकट्ठी हुई एनर्जी से एक ऐसी नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी और दिमागी ताकत बाहर आती है जिसका हम आम तौर पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल एक मैजिक जैसा फील होता है। पर ये शांत दिमाग हासिल कैसे होगा? इसके लिए बताया गया है रियल टाइम माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इसका मतलब है रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में पूरी तरह मौजूद रहना। जैसे खाना खा रहे हैं तो पूरा ध्यान उसके स्वाद पर हो, नहा रहे हैं तो सिर्फ वही फोकस हो, वॉक पर निकले हैं तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, और अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे दिल और दिमाग से उनकी बात सुने। यही बेस है एक साइलेंट माइंड को अनलॉक करने का। तो अगर देखा जाए तो ये अंदर की ऊर्जा को संभालने की कोशिश आज का कोई नया प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। भागवत गीता का एक संदेश पढ़िए जिसमें साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है, उसे कोई भी विचार परेशान नहीं कर सकता और वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ये पुरानी और अहम सीख हमें यही बताती है कि अंदर की एनर्जी पर मास्टरी पाना हमेशा से लिमिटलेस पोटेंशियल की चाबी रही है। तो इस पूरे प्रोसेस का एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। पहले 1 से 7 दिन होते हैं इनिशियल रीसेट प्रोटोकॉल के। ये बिल्कुल शुरुआत होती है। फिर दिन 15 से 30 के बीच एक मोमेंटम बनने लगता है, आदत पड़ने लगती है। और जब 30 दिन क्रॉस हो जाते हैं तो सोर्स के मुताबिक जिंदगी में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पर सबसे ज़रूरी बात यही है कि पूरे डेडिकेशन के साथ पहले उन 7 दिनों को पूरा किया जाए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा इमेजिन कीजिए, अगर किसी का दिमाग पूरी तरह भटकाओ और अंदरूनी शोर से आज़ाद हो जाए तो वो अपनी कितनी बड़ी और अनइमेजिनेबल क्षमता को खोल सकता है। सोचिए कि अगर सच में इस मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया जाए तो जिंदगी आखिर कैसी दिखेगी। ये सोचने वाली बात है ना। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण कुछ नए रास्ते खोलने में मदद करेगा।